498A या अन्य क्रिमिनल केसेस में अब बेल के समय ज़मानत देना अब और आसान हो गया है। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि पत्नी अपने मायके जाकर के 498A का केस कर देती है। ऐसे में पति को बेल या एंटीसिपेटरी बेल दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे स्टेट में जाकर के लेनी पड़ती है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 498 के केस या अन्य क्रिमिनल केसेस में जमानत के टाइम श्योरिटी देना आसान कैसे हुआ। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इसी तरह की वीडियोस मैं रेगुलरली लेकर के आता रहता हूं ताकि आप सभी लोग कानून से अपडेटेड रहें। और यदि आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आमतौर पर अगर ऑफेंस बेलेबल है तो पुलिस भी बेल ले सकती है, और अगर ऑफेंस नॉन बेलेबल है तो कोर्ट से ही बेल मिलेगी या एंटीसिपेटरी बेल लेनी पड़ती है। ऐसे में 498 की यदि बात करें तो ये नॉन बेलेबल केस है, ऑफेंस है, और कोर्ट से ही बेल या एंटीसिपेटरी बेल करानी पड़ती है। पर मुश्किल तब आती है जब पत्नी अपने मायके जाकर के 498 का केस कर देती है। ऐसे में पति को दूसरी जगह जाकर के बेल या एंटीसिपेटरी बेल करानी पड़ती है, और श्योरिटीज़ यानी जमानती का इंतजाम भी वहीं जाकर के करना पड़ता है, जो कि और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि पति को उस स्थान पर कोई जानता नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है जिसके पास जाकर के वो अपने श्योरिटी का इंतजाम कर सकते हैं। नॉर्मली ये भी देखने में आता है कि कोर्ट बेल या एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करते हुए ये कंडीशन रख देती है कि श्योरिटीज़ यानी कि ज़मानती लोकल होने चाहिए। लोकल श्योरिटी ना मिलने की वजह से पति और उसके परिवार वालों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, और कई बार लोकल श्योरिटी नहीं मिलने की वजह से पति को बेल होने के बावजूद भी जेल में रहना पड़ता है। ऐसे में पति के पास और ज़रिए होते हैं, जैसे कि वो एफडी देने को तैयार होता है या कैश भी देने को तैयार होता है, पर उसकी ये रिक्वेस्ट कोर्ट कैंसिल कर देती है। पर अब ऐसा नहीं होगा। कोर्ट ने ज़मानत देने की प्रक्रिया में अब अहम फैसला सुनाया है। अब देखिए कोर्ट ने इसमें क्या कहा है। कोर्ट ने कहा है कि बेल कोई भी दे रहा हो, चाहे कोर्ट दे रही हो या पुलिस दे रही हो, यानी कि इसमें बेलेबल ऑफेंसेस की भी बात हो रही है और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की भी बात हो रही है, कि बेल कोई भी दे रहा हो पर ज़मानत क्या देनी है इसका फैसला अक्यूज पर होना चाहिए। यानी कि बेल देने के बाद ज़मानती में क्या देना है, कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कोई एफडी देनी है या कैश देना है, इसका फैसला अक्यूज पर होना चाहिए, ना कि कोर्ट के ऊपर या फिर अरेस्टिंग ऑफिसर के ऊपर। और बेल इसलिए भी मना नहीं की जा सकती क्योंकि अक्यूज दूर रहता है। ऐसे में यदि बेल विद श्योरिटीज़ के ऑर्डर होते हैं और अक्यूज के पास श्योरिटी नहीं है तो श्योरिटी की एवज में एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट भी ली जा सकती है, और अगर एफडी भी नहीं है तो कैश डिपॉजिट या डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र भी करवाया जा सकता है, जहां पर ये ऑप्शन उपलब्ध है। और कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कोर्ट्स का ये मानना है कि ऐसे में अक्यूज के भागने के चांसेस कम हो जाते हैं और वो बेल जंप नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसकी एक सर्टन अमाउंट कोर्ट के पास डिपॉजिट है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि एफडी अक्यूज के नाम पे हो, यानी कि एफडी किसी और के भी नाम पर है तो उससे भी एज ए श्योरिटी, एज ए ज़मानती का काम लिया जा सकता है। यानी कि अक्यूज अपने माता पिता, दोस्त या रिश्तेदार किसी की भी एफडी श्योरिटी के तौर पर दे सकता है। एफडी को फिजिकल या इलेक्ट्रिक फॉर्म में भी किसी भी तरह कोर्ट में सबमिट किया जा सकता है। हालांकि इसमें कोर्ट ने एक कंडीशन लगाई है कि ऐसे में जो भी एफडी दे रहा है उसे या एडवोकेट को बैंक में इन्फॉर्म करना होगा कि एफडी श्योरिटी के तौर पर टेंडर की जा चुकी है, और इस इंफॉर्मेशन के प्रूफ कोर्ट में भी देना होगा। तो इस तरह से अब कोर्ट ने ये कह दिया है कि चाहे 498A का केस हो या कोई भी ऑफेंस हो, चाहे वो बेलेबल हो, नॉन बेलेबल हो, बेल के समय श्योरिटी किस रूप में देना है वो अक्यूज की चॉइस हो सकती है। ये सभी चीज़ें कोर्ट ने एक केस में कही हैं। जो एक केस है उसका टाइटल मैं आपको बता देता हूँ। केस का टाइटल है माहिदुल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये जनवरी 2022 का केस है और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का डिसीजन है। ये केस में एनडीपीएस का केस था, और केस के दौरान कोर्ट ने अपनी ये थॉट प्रोसेस रखी है, क्योंकि उसमें भी एनडीपीएस के केस में जब कोर्ट ने एक्यूज को इतनी चॉइस दे दी है तो ऐसे में 498 या अन्य केसेस में तो चॉइस मिलनी ही चाहिए। अब ये क्लियर हो जाता है कि यदि एक्यूज के पास कोई श्योरिटी नहीं है
तो वो एफडी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र या कैश, इन सभी चीज़ों को एज ए श्योरिटी कोर्ट में बेल के दौरान दे सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके कोई भी इनपुट सुझाव हैं तो आप कमेंट सेक्शन में या मेरे ईमेल पर मुझे भेज सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।